Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. Let us start a new series of petroleum and petrochemical industry. In this video we will discuss about the step 1, that is exploration and drilling. So let's get started. बेसिकली हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखना है कि जो हम लोग गाड़ियों में या बसेस वगैरह में डीजल यूज़ करते हैं या पेट्रोल वगैरह जो यूज़ करते हैं वो आता कहाँ से, मींस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है और किस तरह से पेट्रोल हमारे पास आता है, किस तरह से उसकी रिफाइनिंग होती है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल होता क्या है। So crude oil and the natural gases are the mixture of hydrocarbon molecules containing from 1 to 60 carbon atoms. हम कहते हैं कि क्रूड ऑयल या फिर जो नेचुरल गैसेस होती हैं वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जिसमें 1 to 60 तक कार्बन एटम्स होते हैं। अब जो इन हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करता है कि उसमें एक तो कितने नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स हैं और दूसरा उनकी अरेंजमेंट क्या है। सो इस लिहाज से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सबसे पहला काम क्या होता है, एक्सप्लोरेशन का। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सबसे पहले एक्सप्लोरेशन की जाती है कि एक्सप्लोरेशन एक ऐसा स्टेप जिसमें क्या होगा कि एक्सप्लोर किया जाता है, सर्च किया जाता है कि कहाँ पर हमें क्रूड ऑयल मिल सकता है, उस जगह को एक्सप्लोर किया जाता है और फिर उसके बाद अगर वहां पे जगह मिल जाए फिर वहां पे वेल्स को ड्रिल किया जाता है और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको सरफेस तक लेके आया जाता है। अब हम कहते हैं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस दे आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड बीनीथ बोथ लैंड एंड वाटर। मीन्स क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं। बीनीथ द लैंड भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। सो सबसे पहला काम जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का होता है वो है सर्चिंग फॉर ऑयल। सबसे पहले इतनी बड़ी जमीन में उनको ये सर्च करना होता है कि ऑयल किस जगह पे पाया जा सकता है। इट मींस एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना होता है। सो अब जिस ग्रुप ने या जो लोग होंगे जिन्होंने सर्चिंग फॉर ऑयल करनी है उनको किस चीज की, उनको 3 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 1 इज द जियोग्राफी, नंबर 2 इज जियोलॉजी एंड नंबर 3 इज जियोफिजिक्स। मीन्स जिन लोगों ने सर्चिंग फॉर ऑयल करनी है उनको इन 3 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। इन 3 चीजों की नॉलेज होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक एरिया जो होता है उसको देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ऑयल या पेट्रोल जो है वो हमें मिल सकता है। उसके बाद क्या होता है, जब एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनको मिल जाता है, उसको जब वो सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उस जगह पर डिफरेंट सर्वेस किए जाते हैं और डिफरेंट मेजरमेंट्स की जाती हैं ये इंडिकेट करने के लिए कि क्या ऑयल या पेट्रोलियम उस जगह पर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने सिलेक्ट किया होता है उसके ऊपर फिर डिफरेंट सर्वेस किए जाते हैं टू इंडिकेट टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम। सो अब डिफरेंट टाइप के सर्वेस कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 विल बी द मैग्नेटोमेट्रिक सर्वेस, Number 2 is aerial photogrammetric surveys. Number 3 is gravimetric surveys. Number 4 seismic surveys और radiographic surveys में मुख्तलिफ सर्वेस किए जाते हैं। अब ये सर्वेस इतने टाइप के हो सकते हैं। Number 1 is the magnetometric surveys. Magnetometric surveys में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि जो अब वो वाले रॉक्स जहां पर जिनमें ऑयल होता है और वो वाले रॉक जिनमें ऑयल नहीं होता, ये 2 अलग अलग रॉक्स होते हैं जमीन के अंदर। अब वो वाले रॉक्स जिनके अंदर ऑयल होता है उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो लो होती हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर रॉक्स कि जिनके अंदर ऑयल नहीं होता। सो मैग्नेटोमेट्रिक सर्वेस में ये किया जाता है कि जो मैग्नेटोमीटर्स होते हैं वो एयरप्लेन्स के जरिए से क्या किए जाते हैं, हैंग किए जाते हैं in order to measure the variation in the earth's magnetic field. Means अब वो वाला एरिया जहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे यानी कि जहां पर क्रूड ऑयल वगैरह मौजूद होगा
वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होंगी वो कम होंगी, और वो वाला एरिया जहां पे ऐसे रॉक्स हैं जिनमें पेट्रोल वगैरह नहीं है तो वहां की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, मींस उससे थोड़ी ज्यादा होंगी, क्योंकि ऐसे रॉक्स जिनमें पेट्रोल नहीं होता तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हाई होती हैं। सो अब ये वेरिएशन हम चेक करते हैं मैग्नेटोमीटर्स के थ्रू, और फिर इस वेरिएशन से हम लोगों को पता चल जाता है कि किस जगह पर ऑयल पाया जा सकता है। नंबर सेकंड इज एरियल फोटोग्रामेट्रिक सर्वेज। अब फोटोग्रामेट्रिक सर्वेज इसमें यह होता है कि स्पेशल कैमरास के थ्रू फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, और वो जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो बेसिकली क्या करते हैं 3D व्यू, स्पेशल कैमरास होते हैं जिनसे फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, और वो जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो बेसिकली हमें 3D व्यू दिखाती हैं अर्थ का, और फिर उन फोटोग्राफ्स के थ्रू हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सी लैंड जो है उसके अंदर क्रूड ऑयल वो पाया जा सकता है। एक होता है ग्रेविमेट्रिक सर्वेज, जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटी। सो अब हम कहते हैं कि जो लार्जर मास ऑफ डेंस रॉक इंक्रीज द पुल ऑफ ग्रेविटी। जब अगर डेंस रॉक्स जहां पर होते हैं वहां पे क्या होता है, ग्रेविटी की जो पुल होती है वो ज्यादा होती है। अब वो वाले रॉक्स जिनमें ऑयल होता है और वो वाले रॉक्स जिनमें ऑयल प्रेजेंट नहीं होता, मैसेज में डिफरेंस आ जाता है। सो ग्रेविमेट्रिक सर्वे में बेसिकली क्या किया जाता है कि इनके डिफरेंस को ही मेजर किया जाता है। वहां पे देखा जाता है कि किसी जगह पे ग्रेविटी कम आ रही होगी, किसी जगह पे ग्रेविटी ज्यादा आ रही होगी। सो इनके ग्रेविटी डिफरेंसेस की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि किस जगह पे जो ऑयल मौजूद हो सकता है। उसके बाद आता है सीज्मिक सर्वेज होते हैं। सीज्मिक सर्वे ये होता है कि थ्रू द शॉक वेव्स के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि क्या इस जगह पे क्रूड ऑयल मौजूद है या नहीं। अब बेसिकली होता क्या है कि स्मॉल डायमीटर के होल्स किए जाते हैं, और फिर उन होल्स के अंदर चार्जेस जो हैं उनकी एक्सप्लोजन की जाती है, मींस एक्सप्लोसिव चार्जेस जो होते हैं वो उनके अंदर डाले जाते हैं, मींस शॉक वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि elapsed टाइम जो होता है बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द शॉक वेव एंड द रिटर्न ऑफ द इको इज यूज्ड टू डिटरमिन द डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सबस्ट्रेटा। मींस वो हम लोगों ने शॉक वेव्स इंसर्ट की और फाइनली वो रिटर्न होके जब आई, उसके बीच का जो टाइम होगा उस टाइम को यूज किया जाता है टू डिटरमिन द डेप्थ, कि कितनी डेप्थ में जो है हमारा अगर कोई रॉक ऑयल वगैरह प्रेजेंट है तो वो कितनी डेप्थ में, मींस डेप्थ के थ्रू जो है वो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे ऑयल वगैरह मौजूद है या फिर नहीं है। उसके बाद आते हैं रेडियोग्राफिक सर्वेज। रेडियोग्राफिक सर्वेज जो होते हैं वो बिल्कुल सीज्मिक सर्वेज की तरह ही होते हैं, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें रेडियो वेव्स जो होती हैं वो यूज की जाती हैं इंस्टेड ऑफ द शॉक वेव्स। ये बिल्कुल सीज्मिक सर्वेज की तरह ही काम करता है। तो अब हम लोगों ने ये चीज नोट की कि सबसे पहले क्या होता है, सर्चिंग फॉर द ऑयल होती है। सर्चिंग फॉर द ऑयल के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, पहले एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको लिया जाता है, फिर उसके बाद उस जगह पर मुख्तलिफ सर्वेज किए जाते हैं ताकि ये इंडिकेशन हो कि क्या यहाँ पर पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल प्रेजेंट है कि नहीं। उसके बाद जो चीज होती है वो होती है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग बेसिकली क्या है कि जब सर्वेज और मेजरमेंट्स हो गई और उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर जो है पेट्रोलियम वगैरह पाया जा सकता है, उसके बाद उस एरिया पे एक्सप्लोरेटरी वेल्स जो होते हैं वो ड्रिल किए जाते हैं टू डिटरमिन वेदर और नॉट ऑयल और गैस इज एक्चुअली प्रेजेंट, कि जो हम लोगों ने इंडिकेट किया है कि हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर ऑयल मौजूद हो सकता है। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी वेल्स ड्रिल किए जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या एक्चुअल में ऑयल या गैस जो है वो प्रेजेंट है, फिर ड्रिलिंग की जाती है। एक्सप्लोरेटरी वेल्स जो होते हैं वो ड्रिल किए जाते हैं। अब वो जो वेल्स ड्रिल किए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेल्स अब कौन कौन सी हो सकती हैं, वो हैं एक्सप्लोरेटरी वेल्स, एक होते हैं डेवलपमेंटल वेल्स, एक होते हैं जियो प्रेशर और जियोथर्मल वेल्स, स्ट्रिपर वेल्स भी हो सकते हैं, और इंजेक्शन वेल्स मींस वेल्स जो हम ड्रिल करते हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। नंबर 1 इज द एक्सप्लोरेटरी वेल्स।
अब जो एक्सप्लोरेटरी वेल्स, अब हम लोगों ने वो सर्वे कर लिया, हम लोगों को ये अंदाजा हो गया कि इस जगह पे ऑयल या गैस हो सकती है, तो अब वहां पे हम लोगों ने वेल ड्रिल किया। वो जो वेल होगा उसको हम कहेंगे एक्सप्लोरेटरी वेल्स। अब वो लैंड पे और ऑफ शोर पे किसी भी जगह हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये एक डायग्राम दिखाई गई है, बेसिकली ये रिजर्वायर है, इसमें मीन्स क्या है, ऑयल और गैस जो है वो मौजूद है। तो अब ये वर्टिकल वेल भी हो सकता है और डायरेक्शनल भी हो सकता है। वर्टिकल मीन्स बिल्कुल सीधा है वर्टिकल, और डायरेक्शनल डायरेक्शन में जो चला जाए होता है डायरेक्शनल वेल भी हो सकता है ये। अब हम कहते हैं वेल को ड्रिल करने के बाद वो डिफरेंट टाइप्स में हम उसको डिवाइड करेंगे। कैसे कि एक होता है वाइल्ड कैट्स, एक होते हैं डिस्कवरी वेल्स और एक होते हैं ड्राई होल। वाइल्ड कैट्स वो वाला एक्सप्लोरेटरी वेल जिसको हम लोगों ने ड्रिल किया है ऐसे एरिया पे जहां पर पहले ना कोई ऑयल और गैस मतलब पहले कभी नहीं मिला, और उस जगह पे अब हम एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल कर रहे हैं। सो उस एक्सप्लोरेटरी वेल को हम क्या कहेंगे, वाइल्ड कैट। उसके बाद एक होते हैं डिस्कवरी वेल्स। हम लोगों ने वेल जो है वो ड्रिल किया और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो ऑयल और गैस है वो निकल आए, हम उस वेल को कहेंगे डिस्कवरी वेल। उसके बाद एक होते हैं ड्राई होल, एक ऐसा वेल विच डज नॉट फाइंड एनी ऑयल और गैस और फाइंड्स टू लिटिल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिकली। मीन्स हम लोगों ने वेल की ड्रिलिंग की और वहां पर हमें ऑयल और गैस कुछ नहीं मिला, मीन्स कुछ भी, और अगर मिला भी तो इतनी थोड़ी अमाउंट में मिला कि हम उसको इकोनॉमिकली यूज नहीं कर सकते, तो उस वेल को हम क्या कहेंगे, ड्राई होल। तो ये जो थी वो एक्सप्लोरेटरी वेल्स की टाइप्स थी, वाइल्ड कैट, डिस्कवरी वेल्स एंड ड्राई होल। उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सप्लोरेटरी वेल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास डेवलपमेंटल वेल्स। जो डेवलपमेंटल वेल्स होते हैं ये भी इसीलिए ड्रिल किए जाते हैं ताकि गैस और ऑयल जो है वो निकल सके। अब ये जो वेल्स होते हैं इनके जो नीचे रिजर्वायर होता है इनका हमें कोई मींस उसकी शेप किस तरह की होगी या वो कहाँ तक कन्फाइन है वो हमें सर्टन नहीं होता। इस वजह से मोस्टली जो डेवलपमेंटल वेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई होल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद अब हम कहते हैं एक होते हैं जियो प्रेशर एंड जियोथर्मल वेल्स। जियो प्रेशर और जियोथर्मल वेल्स जो होते हैं विच प्रोड्यूस एक्सट्रीमली हाई प्रेशर दैट इज 7000 psi एंड हाई टेम्परेचर 149 डिग्री सेल्सियस वाटर विच कंटेन हाइड्रोकार्बन्स। अब जो जियोथर्मल और जियो प्रेशर वेल्स होते हैं ये वो वाले वेल्स होते हैं, मीन्स हम लोगों ने इस वेल की ड्रिलिंग की और नीचे से क्या निकला, वाटर निकला। और वाटर क्या होगा, जिसका एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होगा और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होगा। वो वाटर उसके अंदर से क्या निकलता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, वाटर निकलता है। लेकिन उस वाटर के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक, मीन्स हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ अमाउंट जो होगी वो ऑयल की या फिर गैस की होती है। उसके बाद एक होते हैं स्ट्रिपर वेल्स। स्ट्रिपर वेल्स आर दोज वेल्स विच प्रोड्यूस लेस देन 10 बैरल्स ऑफ ऑयल अ डे फ्रॉम अ रिजर्वायर। ठीक है, वो रिजर्वायर से लेस देन 10 बैरल ऑफ ऑयल जो है वो एक दिन में उनके अंदर आ जाता है। उसके बाद एक होते हैं इंजेक्शन वेल्स। इंजेक्शन वेल्स वो वाले वेल्स होते हैं, मीन्स अगर हम कहते हैं कि हम लोगों ने एक अपना एक्सप्लोरेटरी वेल जो है वो ड्रिल किया हुआ है जिसके अंदर से ऑयल और गैस जो है वो निकली है, उसके साथ ही इंजेक्शन वेल्स जो होते हैं वो बेसिकली उन प्रोडक्शन वेल्स या फिर एक्सप्लोरेटरी वेल्स के साथ ही बनाए जाते हैं। इन इंजेक्शन वेल्स का काम क्या होता है कि ये पंप करते हैं एयर को, वाटर को और गैस या फिर केमिकल्स को रिजर्वायर के अंदर, कि प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे और जो ऑयल है वो वेल्स की तरफ जाए हाइड्रोलिक फोर्स और प्रेशर के साथ। मीन्स जो हमारे प्रोडक्शन वेल्स होते हैं उनके साथ इंजेक्शन वेल्स बनाए जाते हैं और उनका काम क्या होता है कि मेंटेन रखे प्रेशर को और दूसरा ऑयल को वो उस वेल की तरफ भेजे हाइड्रोलिक फोर्स के साथ या फिर इंक्रीज्ड प्रेशर के साथ। अब हम लोगों ने देखना है कि जो ड्रिलिंग हम कर रहे हैं, मीन्स हम लोगों ने सर्वे किया, हमें पता चल गया कि अच्छा इस जगह हो सकता है पेट्रोलियम एंड ऑयल। उसके बाद हम लोगों ने की उस जगह की ड्रिलिंग कि क्या वाकई यहाँ पे वेल हम लोगों ने ड्रिल किया कि क्या वाकई यहाँ पर ऑयल या गैस मौजूद है। अब वो मशीन जिससे हम बेसिकली ड्रिलिंग करते हैं उसको हम कहेंगे रोटरी ड्रिलिंग रिग। अब बेसिक इसके जो ये बेसिकली एक है रोटरी ड्रिलिंग रिग।
अब हम देखते हैं कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन से। सो बेसिकली ये एक टावर होता है, डायरेक्ट बेस को हम कहते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होते हैं, ड्रिलिंग पाइप्स होती हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ड्रिल पाइप, ये क्या होती है, ड्रिल पाइप होती है। और एक लार्ज विंच होता है, विंच मीन्स हुक, हुक पे हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, ये किससे होता है, टू लोअर एंड लिफ्ट आउट द ड्रिल पाइप। इसके थ्रू जो होती है वो ड्रिल पाइप, इसको ऊपर नीचे किया जाता है। और एक जो होता है वो हमारे पास ड्रिल टेबल, ड्रिलिंग टेबल, या फिर क्या होता है, रोटरी टेबल होता है, जो कि क्या करता है, रोटेट करता है ड्रिल पाइप को और बिट को। ये होता है हमारे पास ड्रिल बिट, जो कि इंसर्ट करते हैं हम जमीन के अंदर। एक मड मिक्सर होता है, जैसे यहाँ पे ये मड पंप हो गया, यहाँ पे के बीच में कहीं मड मिक्सर होता है। और एक पंप होता है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, मड पंप है। और एक इंजन होता है, जो इंजन क्या करता है, इन ऑर्डर टू ड्राइव द टेबल, ताकि जो हमारा ये टेबल है और जो विंच है यानी कि हुक जो है वो क्या कर सके, ये मीन्स ड्राइव चलते रहें, उसके लिए इंजन होता है। सो ये जो था, ये बेसिकली सारी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है रोटरी ड्रिलिंग रिग की। इसमें ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जो एक्चुअल है वो इस तरह से ये नजर आता है, रोटरी ड्रिलिंग रिग जो होता है वो इस तरह का लगता है। उसके बाद बेसिकली होता क्या है कि as the hole deepens, additional lengths of the pipe are added and the drilling string is suspended from the derrick। बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले जो हम लोगों की थी ये यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो होता है वो ड्रिल बिट जो थी। अब ये वर्किंग कैसे करता है कि जो ड्रिल बिट होती है उसको हम जमीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, मीन इंजेक्ट, जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो इसको हम ड्रिल बिट को उसके अंदर, जमीन के अंदर इंसर्ट करते हैं। और उसके बाद जो डिफरेंट पाइप्स जो होती हैं उनको एडिशन मीन्स उनकी हम करते रहते हैं। और जो होल होता है वो हमारा क्या होता जाता है, डीप होता जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि उसके मीन्स डीप, जितना हम लोगों को होल चाहिए, जितना वेल चाहिए, हम उसको उतना डीप लेके जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों ने ड्रिल बिट जो है उसको चेंज करना हो तो किस तरह से चेंज करते हैं कि हम इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करते हैं। मीन इसको जो हमारा ये ड्रिलिंग पाइप है इसको हम ऊपर को लेके जाते हैं सारा, ताकि ड्रिल बिट जो है वो ऊपर आए। और उसके बाद हम लोगों ने एडिशनल पाइप्स ऐड की होती हैं उनको निकालते जाते हैं और उनको एक साइड पे इकट्ठा करते जाते हैं। तो इससे जो ड्रिल बिट होता है वो हमारा ऊपर आ जाता है और उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ड्रिल बिट चेंज करने के बाद उसको दोबारा इसी तरह से दोबारा वही प्रोसेस यानी कि उसको इंसर्ट किया जाता है और उसमें एडिशनल होती हैं ड्रिलिंग स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनको डालते जाते हैं और इसी तरह हमारा जो पूरा ड्रिलिंग का प्रोसेस होता है वो हो जाता है। ये हम लोगों ने बात की कि when a drilling bit needs to be changed, the entire drilling string of the pipe is pulled out of the hole, उसको means pull किया जाता है out of the hole and each section is detached and stacked vertically inside the derrick। उसके बाद क्या हो जाता है, after the new bit is fitted in place, जब हम लोगों ने new bit लगा ली, then the process is reversed and the pipe is returned to the hole to continue drilling। तो दोबारा से वो जो हम लोगों का प्रोसेस होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। जब हम लोगों ने न्यू बिट लगा ली तो हम क्या करते हैं, दोबारा से उसको इंसर्ट करते हैं, वो सारा कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग। उसके बाद एक हमारे पास चीज आती है ड्रिलिंग मड। इसके अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्रिलिंग मड बेसिकली क्या होता है, इट इज अ फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ वाटर और ऑयल एंड क्ले विद केमिकल एडिटिव्स, फॉर्मल्डिहाइड, लाइम, सोडियम। बेसिकली ये क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है ड्रिलिंग मड का, इट इज यूज्ड टू कूल एंड लुब्रिकेट द ड्रिलिंग बिट। ये बेसिकली जो हमारा ड्रिलिंग बिट होता है उसको कूल करने के लिए यूज होता है और उसको लुब्रिकेट करने के लिए, क्योंकि हम जो है उसको इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका मैकेनिकल वर्क हो रहा है ड्रिलिंग बिट का, तो इस वजह से वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। इन ऑर्डर टू कूल इट ड्रिलिंग मड इज यूज्ड। और इसका और क्या काम होता है, इट लुब्रिकेट द पाइप एंड फ्लश द रॉक कटिंग्स फ्रॉम द ड्रिल होल। वो क्या करते हैं, जो पाइप हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको भी लुब्रिकेट करता है और जो रॉक कटिंग्स होती हैं ड्रिल होल की उसको भी क्या करता है, फ्लश करता है। टू कंट्रोल फ्लो फ्रॉम द वेल बाय लाइनिंग द साइड्स ऑफ द होल। अब वो क्या करता है, जो हमारा होल बन रहा है उसको क्या कर देता है, लाइन कर देता है, ताकि उसका जो फ्लो हो वेल का वो क्या हो, कंट्रोल में रहे। उसके बाद अब हम लोगों ने देखी कि ड्रिलिंग कैसे होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने उसकी वर्किंग, हम लोगों ने मशीन देखी, उसके बाद उसकी वर्किंग चेक की।
अब हम कहते हैं कि जो ड्रिलिंग होती है वो इलेक्ट्रो और टर्बो ड्रिलिंग भी हो सकती है। इलेक्ट्रो और टर्बो ड्रिलिंग बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा ड्रिल बिट था वाज द टिप ऑफ दैट ड्रिल पाइप, अब वो जो ड्रिल बिट होती है उसके ऊपर इसके ऊपर ना हम लोग एक ड्रिलिंग मोटर जो होती है उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे जो हमारी ड्रिलिंग होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है और उसको डायरेक्ट पावर मिलती है। Electro drill and turbo drill are the newer methods which provide more direct power to the drill bit by connecting the drill motor just above the bit at the bottom of the hole. मीन्स क्या होता है कि उसके ऊपर जस्ट हम लोग क्या करते हैं, मोटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब जो ड्रिलिंग होती है वो और ज्यादा पावर के साथ होती है। उसके बाद डायरेक्शनल ड्रिलिंग भी हो सकती है। डायरेक्शनल ड्रिलिंग बेसिकली क्या है, एक ऐसी ड्रिलिंग टेक्निक which directs the drill string along a curved path as the hole deepens। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी ड्रिलिंग, वैसे हम लोगों ने रोटरी जो मशीन देखी है अपनी वो ड्रिलिंग रिग, उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने डायरेक्ट ये अंदर लेके गए एक दफा अपना बिट और वो वर्टिकल हम लोगों ने की। लेकिन डायरेक्शनल ड्रिलिंग में ये होता है कि जो हमारा बिट होता है, जो हमारी ड्रिलिंग स्ट्रिंग होती हैं, उनको हम कर्व भी कर सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट जो हमारे होल बनते हैं वो डायरेक्शनल बनते हैं, मीन्स वर्टिकल नहीं होंगे बल्कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। अब ये डायरेक्शनल ड्रिलिंग किस वजह से यूज करते हैं, इट इज यूज टू रीच डिपॉजिट्स विच आर इनअसेसिबल बाय वर्टिकल ड्रिलिंग। अब ऐसे डिपॉजिट्स जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग से इनअसेसिबल हैं उनके लिए हम डायरेक्शनल ड्रिलिंग यूज करते हैं। एंड इट आल्सो रिड्यूसेस कॉस्ट एज अ नंबर ऑफ वेल्स। इसमें एक तो कॉस्ट होती है वो भी कम पड़ती है, क्यों, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म से नंबर ऑफ जो वेल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ड्रिल किए जा सकते हैं। उसके बाद अब हम लोगों ने ड्रिलिंग भी कर ली, मीन्स हम लोगों ने वहां पे एक्सप्लोरेशन के बाद ड्रिलिंग कर ली, वेल्स ड्रिल कर ली, हमें पता चल गया कि यहाँ पे ऑयल मौजूद है। उसके बाद क्या होता है, ऑयल और गैस जो है हमारा वो निकल आया वेल्स के अंदर से। उसके बाद वेल्स जब बना लिए तो उसके अंदर फिर केसिंग एंड सीमेंटेशन की जाती है। केसिंग एंड सीमेंटेशन बेसिकली, केसिंग क्या है, केसिंग एक स्पेशल हैवी स्टील पाइप होती है जो कि क्या करती है, लाइन करती है वेल के होल को। जो हमारा वेल, हम लोगों ने वेल का होल बनाया उसको बेसिकली केस किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर क्या लगाई जाती है, स्टील पाइप लगाई जाती है। इसका काम क्या होता है, इट इज यूज टू प्रिवेंट लीकेज, ताकि उस वेल होल की लीकेज ना हो। और दूसरा, ये केसिंग क्या करती है, केसिंग इज सेट इनटू द वेल टू कीप डर्ट, रॉक, साल्ट वाटर एंड द कंटामिनेंट्स आउट ऑफ द वेल होल। और दूसरा, कोई भी डर्ट या रॉक, साल्ट वाटर जो होते हैं या कोई भी कंटामिनेंट्स उनको वेल होल के अंदर आने नहीं देती। केसिंग का काम ये होता है। उसके बाद अब हम लोगों ने अपना जो हमारे वेल्स थे उनको केस भी कर लिया। उसके बाद हमारी होती है कंप्लीशन। कंप्लीशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब हम लोगों का वेल जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है, वेल बन के उसके अंदर ऑयल गैस भी निकल आया, उसकी केसिंग भी कर ली। उसके बाद उसके अंदर वो बेसिकली पाइप्स लगाई जाती हैं। अब हम लोगों का काम क्या है कि पाइप्स लगाने और उसको हम लोगों ने पहुंचाना है उधर इंडस्ट्री में। अब असल काम आएगा कि उसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में लेके जाएंगे, ताकि क्रूड ऑयल जो है, पाइपलाइंस वगैरह लगानी होती है ताकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर अपना क्रूड ऑयल लेके जाएं और वहां पर जाके उस क्रूड ऑयल की क्या हो, रिफाइनिंग हो। सो कंप्लीशन के बाद अब क्या, कंप्लीशन वाज अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग पेनिट्रेशन ऑफ द केसिंग एंड क्लीनिंग आउट वाटर एंड सेडिमेंट्स फ्रॉम द पाइपलाइन। अब जो हम लोग कंप्लीशन में ये भी कहते हैं, पाइपलाइन लगा दी, अब उस पाइपलाइन के अंदर से हम लोगों ने क्लीनिंग करनी है वाटर सेडिमेंट्स वगैरह की पाइपलाइन के अंदर से, ताकि जो हमारा फ्लो है वो अनइम्पीडेड हो, उसके अंदर कोई हिंड्रेंस ना आए। जब कंप्लीशन हो जाएगी उसके बाद अब पेट्रोलियम इंडस्ट्री की तरफ हम चले जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा रिफाइनिंग। क्रूड ऑयल हमारा निकल आया है, अब काम क्या है, उसकी रिफाइनिंग करनी है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा फर्स्ट स्टेप क्या था, हम लोगों को सबसे पहले जगह सर्च करनी होती है कि किस जगह पे ऑयल या पेट्रोल निकल सकता है, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन। जब हम लोगों ने वो जगह देख ली, हम कहते हैं कि यहाँ पे हो सकता है ऑयल या पेट्रोल, उसके बाद वहां पर वेल्स ड्रिल किए जाते हैं कि क्या वाकई यहाँ पर पेट्रोल या ऑयल या गैस है। तो वहां पे उसके बाद वेल्स ड्रिल किए जाते हैं, मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पे ऑयल या गैस है, वेल्स ड्रिल किए जाते हैं। फिर जब वो ऑयल या गैस निकल आते हैं
उसके बाद वो जो वेल होता है उसकी केसिंग की जाती है। केसिंग करने के बाद उसकी कंप्लीशन होती है, मीन्स उसके अंदर पाइपलाइंस वगैरह लगाई जाती हैं और फिर पाइपलाइंस होते हैं उनको साफ किया जाता है ताकि जो हमारा जब ऑयल जो हो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जाए थ्रू दैट पाइपलाइन, तो उसके अंदर कोई मीन्स वो अनइम्पीडेड हो, उसका जो फ्लो हो उसके अंदर कोई हिंड्रेंस ना आ रही हो। सो अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी रिफाइनिंग के ऊपर। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर अब क्या होगा, क्रूड ऑयल हमें मिल गया, अब क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कैसे होगी और कैसे वो कन्वर्ट होगा प्योर पेट्रोल के अंदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो इफ यू लाइक इट, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।